तो आज की इस क्लास में हम लोग रेडियन के बारे में सीखेंगे। रेडियन क्या होता है? तो रेडियन से हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। अभी तक आप लोग एंगल को डिग्री में मेजर करते आ रहे होंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप कहिएगा 180 डिग्री। ये एक सर्कल है, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, तो आप कहिएगा 360 डिग्री। अगर पूछा जाए कि रेडियन में कितना बन रहा है तो क्या बताइएगा? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेडियन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। उसके बाद रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे और डिग्री टू रेडियन में। और इसका यूज होता है आपको 11th-12th में तो बहुत वास्ट लेवल में यूज होता है, 10th में भी आपको इसका झलक मिलता है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि sin π/2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप तो डिग्री में वैल्यू याद किए होंगे और π/2 आपको समझ में आएगा नहीं। अगर आप नहीं समझिएगा रेडियन क्या होता है तो आप ऐसे बनाने लगिएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे ये पाई जो है एंगल है, रेडियन में एंगल है। तो वही हम लोग सीखेंगे कि रेडियन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है और कैसे हम लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो रेडियन का डेफिनेशन होता है, इफ़ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 1 रेडियन। मतलब अगर एक सर्कल है और इसका रेडियस हम r मान लें, ठीक है, तो इस रेडियस के लेंथ के इक्वल अगर लेंथ ऑफ आर्क इस आर्क का लेंथ हो जाए, तब यहाँ पे जो एंगल बनेगा सेंटर के पास, ये होगा आपका 1 रेडियन। रेडियन को हम लोग पावर में c लिख कर डिनोट करते हैं। c से आप सर्कल समझ सकते हैं, क्योंकि रेडियन का डिफिनेशन सर्कल से ही आता है। इसका मतलब हुआ रेडियस भी r, लेंथ ऑफ आर्क भी r, तब यहाँ पे जो एंगल बना सेंटर के पास वो हो गया आपका 1 रेडियन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कुछ रिजल्ट निकालेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिससे कि हमको मदद मिलेगा कि रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे या फिर डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एक बड़ा सा सर्कल ड्रा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये हो गया रेडियस, ये भी है रेडियस, और ये आपका लेंथ ऑफ आर्क भी हो गया रेडियस। तो यहाँ पे जो एंगल बना वो हो गया 1 रेडियन। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इसको दो तरह से समझ सकते हैं। हम दोनों मेथड आपको बताएंगे, आपको जो इजी लगे, जैसे समझ में आए आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर हम इस रेडियस जो है इसके इक्वल एक और आर्क ले लें, तब सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? ये रेडियस है, ये भी रेडियस हो गया, ये तो रेडियस है ही, और ये भी रेडियस ले लिए हैं, तब भी सेंटर पे बनेगा 1 रेडियन। अगर हम इस रेडियस के इक्वल एक और लेंथ ऑफ आर्क ले लें, तब क्या होगा? जैसे हम यहाँ पे एक और लेंथ ऑफ आर्क ले लेते हैं रेडियस के इक्वल, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तब जो यहाँ सेंटर पे एंगल बना ये भी बना 1 रेडियन का। तो यहाँ से इस फिगर से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एंगल बन रहा है सेंटर पे रेडियन में, एंगल इन रेडियन इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के रेशियो के इक्वल है। मतलब लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। चलिए इसको देखते हैं कैसे ऑब्जर्व किए हम। तो यहाँ पे देखिए, लेंथ ऑफ आर्क कितना है? r, रेडियस कितना है? r, दोनों को डिवाइड कर दिए, आ गया 1। सेंटर पे देखिए तो 1 रेडियन बन रहा है ना। अब अगर हम इस पूरे एंगल को ऑब्जर्व करें, इस पूरे एंगल को, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया? ये r प्लस r हो गया 2r बाई रेडियस कितना? r, कितना एंगल बनेगा सेंटर पे? 2 रेडियन का। तो देखिए तो ये 1 रेडियन, ये 1 रेडियन, टोटल कितना हो गया? तो ये टोटल हो गया 2 रेडियन। अगर हम इस पूरे की बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क कितना? तो r प्लस r मतलब 3r, रेडियस कितना है? r, कितना एंगल बनेगा सेंटर पे? 3 रेडियन का। तो देखिए तो यहाँ पे ये 1 रेडियन, ये एक 1 रेडियन और 2 रेडियन हो गया, और एक 3 रेडियन। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व किए क्या कि एंगल इन रेडियन, मतलब रेडियन में जो एंगल होगा वो
लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है। अब अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें, लेंथ ऑफ आर्क को एल मान लें और रेडियस तो आर था ही, तो यहाँ से हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एल बाई आर। और ये थीटा किस में आया? इन रेडियन। ठीक है। अब इसका यूज करके हम लोग एंगल्स को रेडियन टू डिग्री या फिर डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब अगर हम कंप्लीट सर्कल की बात करें तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? डिग्री में 360 डिग्री। अब देखिए, आप चाहे तो सेमी सर्कल से ही बना सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में ही हमें सेंट्रल एंगल पता होता है कि सेमी सर्कल में 180 डिग्री बनेगा और सर्कल में 360 डिग्री। तो इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों से आपको बताएंगे इसमें। फॉर अ सर्कल एंगल एट द सेंटर इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, डिग्री में तो यहाँ पे बन रहा है 360 डिग्री, लेकिन अगर रेडियन में पूछा जाए तब, तो रेडियन के लिए आपको बताएं कि कैसे हम लोग एंगल निकालते हैं, उस लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस को डिवाइड करके। तो इस पूरे सर्कल में आर्क का लेंथ क्या होगा? 2 पाई आर। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं 2 पाई आर डिवाइडेड बाई रेडियस। ये जो एंगल निकला ये रेडियन में निकला, और ये जो 360 डिग्री है ये डिग्री में है। अब है तो दोनों सेंटर का ही एंगल, तो दोनों आपस में इक्वल होगा ना। तो देखिए यहाँ से ये आर आर कैंसिल हो गया। 2 पाई रेडियन का वैल्यू कितना आ गया? 360 डिग्री। अब अगर यहाँ से हम लोग पाई रेडियन का वैल्यू निकालें तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से पाई रेडियन का वैल्यू कितना आ गया? 180 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि पाई का वैल्यू क्या हो गया? 180 डिग्री। अगर आपको कहीं भी पाई इक्वल टू 180 डिग्री दिखे, इसका मतलब पाई रेडियन से है, मतलब ये एंगल बन रहा है पाई। ठीक है ना। अब चलिए इसको हम लोग इस सेमी सर्कल से भी देख लेंगे कि कैसे होगा। फॉर अ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के लिए एंगल एट द सेंटर कितना होगा? 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे 180 डिग्री है। अब सेंटर पे एंगल तो 180 डिग्री है डिग्री में, तो रेडियन में कितना होगा? तो रेडियन का फॉर्मूला अभी आपको पता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस। तो इस लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क का लेंथ कितना है यहाँ पे? पाई आर बाई रेडियस आर। रेडियन में हो गया एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि पाई रेडियन का वैल्यू कितना आया? 180 डिग्री। देखिए आप दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है इसको आप लोग समझ गए होंगे कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री कैसे आता है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं बहुत सारे एंगल। जैसे पाई इक्वल टू 180 डिग्री है, तो अगर आपसे पूछा जाए 360 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो 360 के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 पाई इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए कि 90 डिग्री कितना इक्वल टू होगा, तो पाई इक्वल टू आप जानते हैं 180 डिग्री, 90 चाहिए तो 2 से आपको डिवाइड करना होगा। तो इसका मतलब पाई बाई 2 मतलब कितना हो गया? 90 डिग्री। अब देखिए जो शुरू में हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे वो था कि इस तरह से अगर पूछ देगा साइन पाई बाई 2 का वैल्यू, तब क्या करिएगा? तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करिए। आप लोग तो डिग्री में याद किए होंगे। पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 180 बाई 2 कितना हो गया? साइन 90। और साइन 90 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे 1। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। अब हम शुरू में आपको बताए थे कि हम 2 मेथड से इसको प्रूफ करेंगे कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री कैसे होता है, जिसमें से एक मेथड हम इसको ऑब्जर्व करके बनाएं और दूसरा मेथड भी हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा। उम्मीद है आप लोग इस मेथड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसका डिफिनेशन भी याद रखिएगा कि जब लेंथ ऑफ आर्क
रेडियस के इक्वल हो जाता है तब सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल बनता है। चलिए दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। तो रेडियन के डिफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि अगर ये रेडियस के इक्वल लेंथ ऑफ आर्क ले लें तब ये जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 1 रेडियन का होता है। तो अब हम अगर आपसे पूछें कि बताइए कि इस रेडियस के लेंथ के इक्वल इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कितना आर्क का ज़रूरत पड़ेगा। तो सर्कल के बाउंड्री का टोटल लेंथ होता है 2πr, जिसे कि हम लोग सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। अब हम आपसे क्या पूछे थे कि ये जो रेडियस है इस रेडियस के लेंथ का एक आर्क है, तो ऐसा कितना आर्क का ज़रूरत पड़ेगा इस सर्कल के बाउंड्री को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ऐसा n आर्क का ज़रूरत है, n इंटू आर्क ऑफ सर्कल विथ लेंथ r, मतलब इस r लेंथ का हमको n आर्क चाहिए, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2πr कंप्लीट हो जाएगा, ये सर्कल का बाउंड्री कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से इसका लेंथ कितना है, r है 2πr, r टू r कैंसिल हो गया, तो n का वैल्यू कितना आ गया 2π। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो सर्कल का बाउंड्री है इस लेंथ का, मतलब रेडियस के लेंथ के आर्क का हमको 2π नंबर ऑफ आर्क चाहिए ऐसा, तब जाके ये बाउंड्री कंप्लीट हो जाएगा। तब 2π लेंथ का मतलब क्या, तो अगर पाई का वैल्यू अगर आप 3.14 ले लें तो कितना हो जाएगा 6.28, मतलब इस लेंथ के आर्क 6 आर्क चाहिए और 0.28 आर्क चाहिए। मतलब अगर हम ले रहे हैं 2 3, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 और ये जो थोड़ा सा लेंथ बचा ये 0.28, अगर इतना आर्क हम लेंगे तो ये सर्कल का बाउंड्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देखें कि इस रेडियस के लेंथ का हमको कितना आर्क चाहिए, तो 2π आर्क चाहिए। अब हम यहाँ से फिर से ऑब्जर्व करेंगे कि जब ये लेंथ ऑफ आर्क 1 रेडियस के इक्वल है तब तो सेंटर पे 1 रेडियन बन रहा है। यही लेंथ ऑफ आर्क अगर 2π रेडियस के इक्वल हो जाएगा तब कितना सेंटर पे एंगल बनेगा, तो 2π रेडियन बनेगा, टोटल बनेगा ना। तो यहाँ से लिखेंगे फॉर 1 फुल रोटेशन एंगल एट द सेंटर कितना 2π रेडियन। हम यहाँ से ऑब्जर्व किए ना कि अगर 1 रेडियस के इक्वल लेंथ होगा आर्क का तब 1 रेडियन बनेगा, अगर 2 रेडियस इसी तरह से अगर 2 रेडियस के इक्वल होगा तो 2 रेडियन बनेगा, तो 2π रेडियस के इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए n का मतलब क्या था, n का मतलब था कि इस r लेंथ का इस पूरे सर्कल में कितना आर्क होगा। तो यहाँ से क्या निकाले थे कि 2π आर्क होगा। तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब r लेंथ का एक आर्क है तब तो सेंटर पे 1 रेडियन बना रहा है, तो इसी r लेंथ का जब 2π आर्क होगा टोटल में तब सेंटर पे कितना बना देगा 2π रेडियन होगा ना। वही चीज़ लिखे हैं, यहाँ से ऑब्जर्व करके हम लिख दिए कि एंगल एट द सेंटर इक्वल टू 2π रेडियन। अब देखिए ये सेंटर पे यहाँ पूरा एंगल बना रहा है 2π रेडियन। अगर डिग्री में बात करें तो ये कितना बनाएगा 360 डिग्री, तो इसको हम यहाँ पे डिग्री में लिख देते हैं 360 डिग्री, तो इक्वल टू 2π रेडियन हो जाएगा ना। अब यहाँ से आप फिर निकाल सकते हैं पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो हम दोनों तरीक़ा से देख लिए, यहाँ से भी देख लिए कैसे बनेगा और अभी जो दूसरा मेथड है उस तरह से भी देख लिए कि कैसे आएगा। तो हर तरह से हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होगा, जहाँ पे पाई क्या है रेडियन में है। तो उम्मीद है
आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए π/2 का मतलब कितना डिग्री, तो आप इजीली बता सकते हैं 90 डिग्री। पूछ देगा π/3 का मतलब कितना डिग्री, तो आप बता सकते हैं 60 डिग्री। π/4 का मतलब बताइए, तो डिवाइड कर दीजिए 180 डिग्री में 4 से 45 डिग्री। π/6 का मतलब कितना हो गया, तो 30 डिग्री है ना। पाई का मतलब कितना, तो पाई का मतलब तो यहीं पे बताएं 180 डिग्री। 2π का मतलब कितना, 360 डिग्री। अब आप समझ गए कि रेडियन क्या होता है, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, और हमें 1 रेडियन का वैल्यू निकालना है, तो इधर हम पाई से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इधर भी पाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। अभी चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई 22/7 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ 180 डिग्री और ये बाई है मतलब डिवाइड 22/7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/22। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो जब आप कैलकुलेट करिएगा तो 180 डिग्री इंटू 7, तो ये हो जाएगा 1260/22, और जब आप इसको 22 से डिवाइड करिएगा तो ये आपका आएगा 57.27 डिग्री, जिसको कि हम लोग 57.3 डिग्री भी लिखते हैं। तो यहाँ से क्या देखें कि 1 रेडियन का वैल्यू डिग्री में कितना आता है 57.3 डिग्री, इतना। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद है आप लोग आज के इस वीडियो में अच्छी तरह से सब चीज़ समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।